नवोदय विद्यालय मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेसन का बचा हुआ भाग तुम लोग को बताएंगे कि कैसे करते हैं हम नवोदय विद्यालय में। जो फर्स्ट नंबर सिस्टम से जो सवाल रहता है वो किस टाइप का रहता है। तो फर्स्ट सबसे पहले रहता है उसमें उसके किसी भी नंबर का बड़ी संख्या और उसके छोटी संख्या का डिफरेंस निकालना रहता है। क्या रहता है? बड़ी संख्या और छोटी संख्या का डिफरेंस निकालना। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं किसी भी नंबर का हम बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं। यदि हमें 4 का बड़ी से बड़ी संख्या का लिखने के लिए कहता है कि 4 से बड़ी संख्या लिखे या 4 का ग्रेटेस्ट नंबर लिखे, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले 4 टाइम 9 लिख देते हैं। जितना संख्या पूछता है, जितना भी बड़ा संख्या पूछेगा हम उस नंबर का उतना टाइम 9 लिख देंगे, उतना टाइम 9 लिख देंगे। जिस संख्या का जितना भी बड़ा नंबर पूछे, अगर हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछती है तो हम क्या करेंगे? 5 बार 9 लिख देंगे। 5 बार हम 9 लिख देंगे, ये 5 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगा। इसी तरह से हम 6 अंकों की अगर बड़ी संख्या लिखना हो तो हम 6 बार 9 लिख देंगे, 6 बार 9 लिख देंगे। ये जो है सो 6 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगा। इसी तरह से 7 अंकों की बड़ी संख्या अगर लिखना हो तो हम लोग 7 बार 9 लिख देंगे। 8 अंकों की बोले तो हम लोग 8 बार 9 लिख देंगे। उसी तरह से अब समझते हैं छोटी संख्या क्या होता है। छोटी संख्या किसी भी नंबर का वह छोटी से छोटी नंबर होता है जिसके बाद उसका कोई भी नंबर छोटा नहीं होता। जैसे छोटी संख्या में हम क्या करते हैं? अगर मुझे 3 अंकों की छोटी संख्या लिखना हो तो हम सबसे पहले 1 लिखेंगे और उसके बाद 2 बार हम 0 लिख देंगे। ये 3 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगा। क्यों कि 1 2 3 इसमें 3 अंक है, तो जितना भी अंक का अगर हमको छोटी संख्या लिखना रहता है तो हम पहले उसको 1 लिखेंगे, उससे फिर एक कम हम 0 डाल देंगे। अगर 5 अंक का, अगर 5 नंबर का छोटी संख्या कहता है तो हम सबसे पहले 1 लिखेंगे और उसके बाद 4 बार हम 0 दे देंगे। अगर 9 अंकों की छोटी संख्या कहता है तो हम सबसे पहले 1 लिखेंगे और 8 बार हम 0 लिख देंगे। इस तरह से हम जो है सो छोटी संख्या लिख सकते हैं। अब उसके बाद सवाल का टाइप क्या रहता है? सवाल में 2 चीज रहता है। एक रहता है छोटी या बड़ी संख्याओं का योग और दूसरा पूछता है उसका अंतर। तो हम कैसे बनाते हैं? हो सकता है सवाल हो 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या का अंतर बताएं। तो हम क्या करते हैं? जब 4 अंकों की बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी संख्या का जब हमको अंतर लिखना हो, जब हमको 4 अंकों की बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी संख्या का अंतर लिखना हो तो सबसे पहले हम 4 का हम क्या करते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं। तो 4 का बड़ी से बड़ी संख्या होगा 4 टाइम 9 4 बार। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें अंतर का होता है घटाव, अंतर का होता है माइनस, अंतर का होता है डिफरेंस। जहां भी अंतर हो तो आपको समझ जाना है कि ये घटाना है। अंतर हो मतलब घटाना है, अंतर हो मतलब माइनस है, अंतर हो मतलब माइनस है। और जब रहेगा योग रहेगा, योग का होता है प्लस, योग का होता है प्लस एडिशन। तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके बाद इसमें हमको अंतर निकालना है तो इसको हम माइनस कर देते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसका आंसर आ जाएगा 9899। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सवाल रहेंगे नवोदय विद्यालय के जो मैथमेटिक्स का सवाल है, 1 या 2 क्वेश्चन इस टाइप के रहेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्याओं के बीच अंतर निकालना। तो ये चीज को हमको ध्यान से करना है और जब हम ये कर लेंगे तो हम जो हमारा आंसर होगा वो आंसर पे हम टिक कर लेंगे। आंसर वहां पर हमको सॉल्यूशन के लिए हमको रफ पेज मिलेगा, वहां पर सभी को रफ पेज मिलता है सॉल्यूशन के लिए। पीछे में सॉल्यूशन करके देख लेना है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। फिर 4 वैकल्पिक क्वेश्चन रहेगा। 4 वैकल्पिक क्वेश्चन में उसका जो आंसर होगा, उसका जो एक वैकल्पिक आंसर होगा, उस आंसर को गोला कर देना है। तो इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। ध्यान ये रखना है कि अंतर का अर्थ होता है घटाव। अंतर जब हो तो हमको माइनस करना है, जब योग हो तो हमको प्लस करना है। इसके बाद दूसरा
सवाल ये रहता है कि उसमें 4 नंबर दिए रहेंगे, 4 या 5 नंबर दिए रहेंगे, 3, 5, 6, 7 और 8, इस तरह से 4 नंबर दिए रहेंगे और चारों नंबर में उससे बनने वाली बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर या योग पूछ सकता है। अगर अंतर पूछेगा तो हमें उसको माइनस करना है, यदि योग पूछा तो हमें उसको प्लस करना है। तो जब हमको 4 नंबर या 5 नंबर दिए हुए हैं तो उस समय हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे लिखेंगे? जब हमें 4 नंबर दिए हुए हो तो उस समय हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे लिखेंगे? उस समय हम क्या करेंगे? यदि हमें बड़ी संख्या लिखना हो तो सबसे पहले हम बड़े नंबर को लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हम बड़े नंबर को लिखेंगे। बड़े नंबर में यहाँ पर क्या है? 8 बड़ा नंबर है, 8 जो है सो बड़ा नंबर है, तो सबसे पहले हम 8 को लिखेंगे, उसके बाद हम 7 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे। हम इसको ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिख देते हैं। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में हम इसको सजा देते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है। लेकिन जब हमें सबसे छोटा नंबर लिखना हो तो उस टाइम हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम छोटे नंबर को लिखेंगे और उसको हम असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में हम सजा देंगे, बढ़ते क्रम में सजा देंगे। इसका ये छोटी बड़ी संख्या हो गया, इस नंबर से बनने वाली ये बड़ी संख्या हो गया, और इस नंबर से बनने वाली छोटी संख्या हो जाएगा 3, 5, 6, 7 और 8। अगर हमें दोनों का अंतर पूछता है तो हम इसको माइनस कर देंगे, यदि दोनों का योग पूछता है तो हम इसको प्लस कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल रहते हैं, तो मुझे ध्यान देना है। हाँ, एक चीज इसमें क्या होगा, यदि जितने भी नंबर दिए हुए हैं, मान के चलिए मुझे 4 नंबर जो भी दिए हैं उसमें एक नंबर 0 भी शामिल है, 0, 4, 3, 2, 5, इस तरह से हमें नंबर दे दिया। तो इसकी जब हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखेंगे तो बड़ी संख्या तो उसी तरह लिखेंगे जैसे लिखते थे। पहले क्या करेंगे? सबसे बड़ा नंबर को लेंगे, 5, 4, 3, 2 और 0 को लास्ट में लिख देंगे। लेकिन जब इसका हमको छोटी संख्या लिखना हो, तो उस समय हम क्या करेंगे? यदि हम 0 को पहले लिख देंगे तो वो संख्या का वैल्यू खत्म हो जाएगा, वो का काउंटिंग नहीं होगा, वो अंकों में काउंटिंग नहीं आएगा और नंबर जो है सो एक अंक कम हो जाएगा। तो हमको 0 को पहले नहीं लिखना है, जो 0 से बड़ा है बाकी सबसे छोटा है उसको पहले लिखना है। जो 0 से बड़ा है बाकी सबसे छोटा है उसको पहले लिखना है। तो 0 से बड़ा और बाकी से छोटा हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ सबसे पहले 2 को लिखेंगे। 2 को लिखने के बाद हम 0 को लिखेंगे, फिर हम 4 को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, फिर हम 3 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे। फिर यदि हमें इसका योग कहता है तो हम प्लस कर देंगे और अंतर कहता है तो हम इसका माइनस कर देंगे। तो इसी तरह से हमें बनाना रहेगा। और ये 2 से 3 सवाल इस टाइप के रहते हैं, और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ईच क्वेश्चन 1.25 मार्क्स के रहते हैं। यदि 3 सवाल हुआ तो आपका टोटल जो है सो क्वेश्चन 3.75 नंबर, लगभग 4 नंबर का ये सवाल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान से इसकी तैयारी करना है, और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। सिर्फ इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को और आप लोग अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, धन्यवाद।